brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मध्य प्रदेश में हरीश चौधरी आपको ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल सचिन पायलट थे और जिस तरह से हरीश चौधरी नजर आ रहे थे स्टीयरिंग पकड़े हुए, वहां के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने मुकदमा दर्ज किया तो हरीश चौधरी ने वहां पर बड़ा प्रदर्शन किया और एक तरह से लगातार कोशिश कर रहे हो कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी बिखरी हुई है वहां पर कार्यकर्ताओं में करंट दौड़ाया जाए। मगर फिर मैं वही कह रहा हूं कि राजस्थान में चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही होने हैं। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है कि दो अपने बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगा रखी है। जब वहां पर चुनाव होंगे तो दोनों राजस्थान में होंगे, कोई नया प्रभारी होगा और सबकी ये किराए पर पानी फिर रहा होगा। ये उत्तर भारत से संगठन महासचिव के ना होने की कमी की वजह से हो रहा है। पर अब हो सकता है कांग्रेस के सोचने के तरीके और हों। पर भजनलाल शर्मा, आज मैं सुन रहा था राजेंद्र राठौड़ को बीकानेर गए थे, बीकानेर के बाद चूरू गए थे। भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, कल भरतपुर भी जाएंगे, पूंछरी का लौठा जहां पर वो अभी भी गेस्ट हाउस के 150 रुपए कमरे में रहते हैं और वहां पर 2 दिनों तक वो पूजा पाठ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिन भी जयपुर में नहीं रुकते हैं, लगातार प्रदेश के दौरे करते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये भ्रमण क्यों करते हैं, और मेरा मानना है, मैंने पहले भी कहा था कि जो गाय चरेगी वो दूध देगी। अगर ये दौरे करते हैं तो वहां पर जाते हैं तो अधिकारी चुस्त दुरुस्त रहेंगे, कम से कम 5-7 दिनों तक प्रभाव रहेगा। और इस तरह से हर इलाके में दौरा करते रहेंगे तो लोगों के बीच प्रभाव भी रहेगा। जयपुर में बैठकर कुछ हासिल होना नहीं है। मॉनिटरिंग वैसे भी सीएम करते हैं तो अधिकारी आंकड़े गिना देते हैं, इसलिए बेहतर है कि वहां पर जाएं और लोगों के बीच जाकर फीडबैक लें। मगर राजेंद्र राठौड़ को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि काल के कपाल पर भजनलाल शर्मा विकास की इबारत लिख रहे हैं। देखिए कैसी किस्मत घूमती है। राजेंद्र राठौड़ चूरू में क्या बड़े नेता हुआ करते थे और आज जब वो कसीदे गढ़ रहे थे भजनलाल शर्मा के, तो यही राजनीति का चक्र है जो घूम जाता है। मगर राजेंद्र राठौड़ सहूलियत की राजनीति के हिसाब से अपने आप को घुमा भी लेते हैं और ये अच्छी बात भी है। पर चूरू पर बहुत ज्यादा फोकस है राजेंद्र राठौड़ का। इस हार को उन्होंने हल्के में नहीं लिया है। क्या वो चूरू की राजनीति को बदलेंगे भी, और क्या वाकई में वहां पर जो गठजोड़ राजेंद्र राठौड़ तैयार कर रहे हैं उसकी सफलता बीजेपी की शेखावटी की सफलता की धुरी बनेगी? आने वाले वक्त में इस बात का पता चल पाएगा। मगर राजेंद्र राठौड़ की सियासत को जो जानते हैं वो जानते हैं कि वो हार कर घर में बैठने वाले नहीं हैं, दुगनी ताकत के साथ वहां पर लगे हुए हैं और लगना भी पड़ेगा। राहुल कसवा कब तक कांग्रेस में रहेंगे? किसी भी वक्त वो बीजेपी में आ सकते हैं, मौके की तलाश में हैं। उनके लिए भी एक तरफ गुरु हैं, दूसरी तरफ गोविंद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, गोविंद मतलब भगवान है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो गोविंद भी कह सकते हैं कि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, दूसरी तरफ गोविंद हैं। अब बहुत सारे ऐसे नेता हैं, राहुल कसवा हैं, विकास चौधरी हैं, ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं बीजेपी को कि हम आपके हैं, आप हमसे ये ना पूछो हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे, भले ही हमने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लिया है। वसुंधरा राजे के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो पार्टी के स्तर से बड़ा है, तभी तो विकास चौधरी ने
अजमेर में वसुंधरा राजे के सामने जो कुछ कहा वो सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि विकास चौधरी ने यह भी कहा है, गोविंद को दियो बताए, गोविंद सिंह डोटासरा को बता देना कि हमारी तो वसुंधरा राजे ही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता हूं, लेकिन ये 6.25 फुट लंबी किसी ने नींव रखी है तो वसुंधरा राजे ने रखी है। और कहा जाता है शास्त्रों में, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काल के लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। ये गुरु है 1.25 लाख जाट विकास चौधरी का, जो उनकी आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता। वसुंधरा राजे और सांवरलाल जाट दोनों से कोई उन्हें अलग कर नहीं सकता है, गोविंद को दियो बताए। अब गोविंद सिंह डोटासरा कोई बताने जाएगा क्या पता नहीं, पर यह हकीकत है कांग्रेस की। और इसलिए कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने निकली है तो किसके सहारे निकली है और कैसे निकली है यह भी समझना पड़ेगा। आदिवासी इलाके में जब जा रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, तब भी हमने कहा था कि वहां पर कांग्रेस को बीजेपी ने खत्म नहीं किया है, वहां पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया है। जब ये लौट कर आए तो चर्चा यही हो रही है कि दोनों नेता आए थे, कह गए मजबूत बनना है, मगर बाप पार्टी के खिलाफ एक लाइन भी नहीं बोले। तो बाप पार्टी के वोट बैंक को अपने पास नहीं लाओगे तो उस इलाके में पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। और रही बात बीजेपी के वोट बैंक को लाने का, तो वो वोट बैंक आपके पास नहीं आएगा। वहां पर गए थे मामले को सुलझाने के लिए, मगर मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। जब ताराचंद भगोरा जो है, वो ये सही भी है, नए लोगों को मौका देना चाहिए, मगर वहां पर जिस तरह से कहा गया कि उदयपुर में आदिवासी सम्मेलन हुआ, पवन खेड़ा को बुलाया गया था, मगर मंच पर रघुवीर सिंह मीणा भी बैठे थे, कोई आदिवासी नेता भाषण नहीं दिया। हो सकता है खबर गलत भी हो, मगर सोशल मीडिया पर यह परसेप्शन बना है कि किसी आदिवासी नेता से भाषण नहीं कराया गया। हो सकता है खबर गलत भी हो, मगर जो राजस्थान पत्रिका में खबर छपी है कि प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मंच से गुटबाजी से परे रहकर काम करने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष को ही कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की अनुपस्थिति पर गलत फीडबैक दे दिया गया, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष को भाषण में भगोरा की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने एआईसीसी में सेक्रेटरी एमपी बनाया, फिर भी नहीं पहुंचे, आखिर कहां है, क्या यही कांग्रेस है? इधर ये बात सुनते ही भागोरा के जो बेटे हैं महेंद्र भागोरा, वो दौड़े दौड़े गए और कहा कि कोई देहांत हो गया है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। तो ये इस तरह से वहां पर गुटबाजी चलती रही, मगर फिर वही बात कि अगर आदिवासी नेता वहां पर मंच पर भाषण नहीं देता है या फिर बाप पार्टी के खिलाफ नहीं आप आगे निकलते हो, तो वागड़ जैसे बड़े इलाके से समाप्ति की ओर जाकर या फिर मेवाड़ में खत्म होकर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। सीपी जोशी उस इलाके को संभाल रहे हैं। सीपी जोशी इतने दक्ष होते तो फिर 18 राज्यों के प्रभारी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव से गिरते गिरते यहां तक नहीं आते। इस बात को समझना होगा गोविंद सिंह डोटासरा को। नागौर के नेता हनुमान बेनीवाल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जयपुर में डटे हुए हैं और उधर नागौर में बड़ा बवाल मचा हुआ। ऐसा हिंसक बवाल कि हाल के दिनों में ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिली, जहां पर बजरी कारोबारियों और गांव वालों के बीच इतना भयंकर दो हाथ हुआ कि लहूलुहान लोग अजमेर के हॉस्पिटल में लाए गए। अब देखिए, जो बजरी लीज धारक हैं वो भी जाट समुदाय से हैं, ऐसा बताया जाता है, और वहां पर जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं वो भी जाट समुदाय से हैं। अब दूसरे पक्ष का कहना है कि ये ज्योति मिर्धा की तरफ वाले हैं बजरी लीज धारक, और
हनुमान बेनीवाल गांव वालों के साथ हैं, जो कह रहे हैं कि गांव वालों को भी छोटी छोटी लीज पर काम करने दिया जाए। एक समझौता हुआ था, हालांकि कल रात भी उनके हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल का बयान आया कि समझौते की कोशिश हो रही है। पहले भी हनुमान बेनीवाल समझौता करा कर आए थे, पर बजरी ऐसा मसला हो गया है जहां पर आम व्यक्ति को बजरी चाहिए और सरकार छोटे छोटे जो बजरी के लीज बनाना चाहती है, देना चाहती है, वो शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से शराब माफियाओं को तोड़ा गया था छोटे छोटे दुकान देकर, उसी तरह से बजरी माफियाओं को ही ऐसे तोड़ा जा सकता है। वरना लोग ट्रैक्टर पर लेकर जो बजरी लेकर आता है उसे भी लोग कहते हैं बजरी माफिया। वो क्यों भागता है इधर उधर? जब बड़े बड़े लोग बजरी निकाल रहे हैं ट्रक के ट्रक, तो एक गांव वाला ट्रॉली निकाल कर नदी से कहीं बजरी बेच रहा है तो इधर उधर भागने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देता है। वो इतना बड़ा चोर नहीं है जिसे माफिया कहा जाए, गांव वाले होते हैं। बजरी माफिया तो ये हैं जो लठैती से गांव वालों के सिर पैर तोड़ देते हैं।